मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो मनुस्मृति पढ़ रहे थे उसका आगे का भाग पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, सहायक आचार्य संस्कृत, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। मनुस्मृति में जो लिखित बातें हैं, जो बताई गई बातें हैं, उसे हम पढ़ते हैं कि क्या है वे। मनुस्मृति वह धर्मशास्त्र है जिसकी मान्यता जगत विख्यात है। न केवल भारत में अपितु विदेश में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते रहे हैं और आज भी होते हैं। अतः धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व की अमूल्य निधि माना जाता है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। स्मृति क्या है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है, इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की क्या व्यवस्था है, राजा के कर्तव्य क्या हैं, उसे राजा के क्या क्या कार्य करने चाहिए, उनके क्या नियम होते हैं, भली भांति के जो विवाद होते हैं, सेना का जो प्रबंध होता है, शत्रुओं से जो रक्षा, किस तरह से अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, किस तरह से अपने प्रजा की सुरक्षा करनी है, किस तरह से राजा के नियम होते हैं, उन्हें शत्रुओं से किस तरह से सावधान रहना है, आदि उन सभी विषयों का परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने में संभव है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। वेदों में सारी बातें बताई गई हैं और यही चीज़ें जो हैं वो स्मृति में बताया गया है। मनु महाराज के जीवन और उसके रचना काल के विषय में इतिहास पुराण स्पष्ट नहीं है, तथापि सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि मनु जो है वो आदि पुरुष थे और उनका शास्त्र भी आदि शास्त्र है। सबसे पहले आपका एक प्रश्न बन सकता है कि यह प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले आदि पुरुष कौन था, आदि शास्त्र कौन सा था। इस तरह से मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र अर्थात स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद भी ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकार करते हुए इसका अनुसरण किया है। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, शबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूपेण इस ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। परंपरा अनुसार यह स्मृति स्वयंभुव मनु द्वारा रचित है। वे स्वत मनु या प्राचीनेस मनु द्वारा नहीं। मनुस्मृति ने से यह भी पता चलता है कि स्वयं भूव मनु के मूल शास्त्र का आश्रय कर भृगु ने उस स्मृति का उपबृंहण परिवर्धन किया है जो कि प्रचलित मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। इसे भारवीय मनुस्मृति की तरह नारदीय मनुस्मृति भी प्रचलित है। मनुस्मृति का नामकरण कैसे किया? मनु द्वारा उपदिष्ट स्मृति मनुस्मृति कहलाती है। मनुना उपदिष्टा स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति के अध्ययन से स्पष्ट है कि जिज्ञासु महर्षि द्वारा ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभुव मनु से प्रश्न किए जाने पर उन्होंने धर्म विषयक उपदेश देना प्रारंभ किया। स्वल्प कथन करने के पश्चात मनु ने कहा कि अब यहाँ उपस्थित मेरा शिष्य भृगु विस्तार पूर्वक उपदेश देगा। एतद्वौ भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्व अशेषतः एतद्वि मतो अधि जगे सरम एषो अखिलम मुनिः। तदंतर भृगु ने ऋषियों को उपदेश दिया। प्रश्न यह है कि भृगु द्वारा उपदिष्ट होने पर भी इसका नाम मनुस्मृति क्यों है? इसका समाधान यह है कि भृगु मनु के शिष्य हैं। उन्होंने सभी उपदेश अपने गुरु मनु से पहले सुने थे, अतः भृगु मनु के मुखतुल्य हैं। अपने गुरु मनु के उपदेश को ही भृगु ने अन्य ऋषियों को सुनाया। वास्तव में उपदेश तो मनु का ही है, अतः मनुस्मृति यह नामकरण न्याय संगत तथा उचित प्रतीत होता है। मनुस्मृति का अध्याय जो है वो हमारे कोर्स में जो है वो केवल द्वितीय अध्याय है। सबसे पहले प्रथम अध्याय में क्या देखा हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो चीज़ है उसे जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ण धर्म की जिज्ञासा लेकर ऋषियों का मनु के पास गमन। वर्ण धर्म आप जानते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ण, शूद्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, इनके बारे में किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। सांख्य मतानुसार मनु द्वारा विश्व सृष्टि का कथन, पुनः मनु द्वारा अपने शिष्य भृगु को ऋषियों को धर्म शिक्षा देने का आदेश प्रदान करा। तदंतर चतुर्युग, उनके परिणाम, मनवंतर, प्रलय आदि का वर्णन, प्रत्येक युग में क्रमशः धर्म का ह्रास, चतुर्वर्णों के युग अनुरूप आचार
प्रत्येक आप जानते ही हैं कि सतयुग और ये त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये जो युग हैं उसमें किस तरह से ह्रास हुआ, किस तरह से धर्म का चलन हुआ और किस तरह से उनके जो चतुर्वर्णों के युग अनुरूप जो सभी कालों में उसके जो चतुर्वर्ण हैं उनके युग के अनुरूप उनके आचार क्या हैं, धर्म एवं कर्तव्यों का कथन कहा गया है, ब्राह्मणों की शिष्टा का प्रतिपादन आदि। द्वितीय अध्याय जो हमें पढ़ना है, धर्म का लक्षण, श्रुति स्मृति की प्रामाणिकता का कथन, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश तथा जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, केशांत आदि संस्कारों का कथन, ब्रह्मचारी के नियम, भोजन विधि, ब्रह्मचारी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, भोजन विधि, सावित्री उत्पत्ति एवं जप विधि, बड़ों के प्रति अभिवादन विधि, वेद ज्ञान का महत्व, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, ऋत्विक आदि के लक्षण, गुरु निंदा, निषेध तथा अखंड ब्रह्मचार्य के फल का कथन,